सो क्यों जोड़े मित, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित। जिसको उस घर में जाना है, अब वो घर कौन घर है? उस घर, इस घर की बात नहीं कह रहे साहब। साहब ने एक साखी में भी कहा है, इत पर घर उत है घरा, बनिजन आए हाट, करम करीना लाद के चालो अपनी बाट। साहब कहते इत घर पर घर, इत यहाँ जो है, जहाँ रह रहे हो, और तुम्हारा घर नहीं है, वे दूसरे का घर है। और दूसरे के घर को तुम अपना घर कह रहे हो, ये तो गलत बात हो गई। इसलिए साहब को कहना पड़ा, भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। वे लोग भूले हैं, भूल में पड़े हुए हैं, जो कहते हैं ये घर मेरा है। साहब कहते हैं जिस घर में तुम भूले भूले घूम रहे हो, मैंने इतना बड़ा घर बनाया, ऐसा मेरा घर ऐसा है, साहब कहते वो तुम्हारा घर नहीं है, वो दूसरे का घर है। वो तो मिट्टी पानी आग हवा से बना हुआ घर है। तुम्हारा घर कहीं और है। जरा कहते इत पर घर, जिस घर को तुम आज अपना कह रहे हो, जिस घर को तुमने कहते हैं कि घर मैंने खुद बनाया, और इस घर पर मेरा अधिकार है, यदि छिपकली, मेढक, मक्खी, मच्छर बोल पर यदि बोलना जानते, उनकी आवाज़ होती तो कहते, तुम कह रहे हो ये घर हमने बनाया, अरे हमारा जन्म हुआ ही इस घर में, जन्मजात अधिकार है, लेकिन वो बोल नहीं सकते। आपने तो बनाया है, उनका तो जन्म हुआ है। जो साहब कहते हैं इत पर घर, जिस घर को तुम कह रहे हो कि ये मेरा घर है, वो तुम्हारा घर नहीं है, वो दूसरों का घर है, पराया घर है। उत है घरा, तुम्हारा घर उधर है। अब वो उधर कहाँ है? ये उधर है क्या? उसकी बात साहब यहाँ कहते हैं, जाको जाना उत घरा, जिसको उस घर में जाना है। कौन घर? जिसे आप अपनी भाषा में कहते हो भगवान का घर, भगवान का धाम, सतलोक, गोलोक, शिवलोक, परम धाम, धूर धाम, पता नहीं कौन कौन सा लोग कहते हो। वो आपकी भाषा है। भाषा देना होता है, शब्द देना होता है। असली घर जहाँ जा कर के इस जीव को पूरा विश्राम मिले, जहाँ जा कर के मंजिल खत्म हो जाए, जिसके आगे रास्ता बंद हो जाए, उसके लिए संतों ने, गुरुजनों ने कहा है, तुम्हें पहुँचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं। तुम्हें उस मंजिल तक पहुँचना है जहाँ पहुँचने के पश्चात सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उसके आगे और कोई रास्ता नहीं है। वो कौन सी मंजिल है? वो कौन सा घर है? वही आपका घर। उसे आप कुछ भी कह सकते हो, जीव का घर, आत्मा का घर, परमात्मा का घर, या अन्य शब्द जिसे आप जो पसंद हो वो शब्द का पसंद कर लो। वहाँ ये हलचल नहीं है। और वहाँ पहुँचने के पश्चात
जो अगर वह पहुंच गया फिर उसे इस संसार रूपी घर में लौटना नहीं होता है। उसी के लिए गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहाँ वहाँ सूर्य प्रकाश, वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, न चंद्रमा का प्रकाश है न आग का प्रकाश है। जहाँ चंद्रमा सूरज आग के प्रकाश की पहुँच नहीं है वो मेरा धाम। और कहता है यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जा कर के लौटना नहीं होता है वह मेरा धाम। वो कौन है? आपकी अपनी सत्ता, स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, परमात्म स्थिति, कुछ भी शब्दों के लिए कि मैं उसकी व्याख्या कर सकते हो। आप आपसे अलग नहीं है। श्री साहब कहते हैं जाको जाना उत घरा, जिसको उस घर में जाना है, जिसको भगवान के घर जाना है, आत्मा का घर जाना है, परमात्मा का घर जाना है, खुदा का घर जाना है, सो क्यों जोड़े मित्र, वह इस पराए घर में मित्रता क्यों जोड़े, क्यों इस घर में मोह करे, क्यों इस घर में लगा बना करके रखे। फिर कैसे रहना है इस संसार रूपी घर में? जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित, जैसे पहुना आता है किसी के घर। आप लोगों को भी अनेक बार दूसरों के यहाँ पहुना बनकर, मेहमान बनकर के जाना हुआ होगा, या आपके घर में भी अनेक बार मेहमान आए होंगे। और जब किसी के यहाँ मेहमान आता है तो घर वाले कितना स्वागत सत्कार करते हैं मेहमान का, जो बन सकता है। जैसे उसकी स्थिति से बढ़िया खिलाना पिलाना चाहते हैं। जो अपना नहीं खाते, बाल बच्चों को भी नहीं खिलाते, वैसा मेहमान को, पहुना को लोग खिलाना चाहते हैं, खिलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन पहुना होता क्या है? उस स्वागत सत्कार में, वो आव भगत में पहुना भूलता नहीं है कि भैया अब छुट्टी दे दो, 2 दिन हो गए, अब यहाँ से जाना है। घर वाले कहते हैं अभी क्या इतनी जल्दी कहीं रुको, लेकिन पहुना रुकता नहीं है। रहे उठाए चित, उस स्वागत सत्कार में पहुना भूलता नहीं है, चित उठा करके रखता है। ऐसे ही दुनिया में कुछ भी मिल जाए बढ़िया से बढ़िया, समझो ये पहुनाई की जगह है। चित जोड़ोगे, आपके घर में पहुना आया, आपने स्वागत सत्कार किया, अब पहुना हक मान करके, अधिकार मान के आपके घर में रख ले, आपके घर में रहने लग जाए कि नहीं मैं तो ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगा, तब आप पुलिस में शिकायत करोगे, कोर्ट कचहरी करोगे, मुकदमाबाजी करोगे। ये मेरा घर है, तुम पहुना बनकर आए और मेरे घर में अधिकार कर लिए। क्या नौबत आएगी? मार पीट जन्म की नौबत आ जाएगी। ऐसे ही ये जो पराया घर है, मिट्टी पानी आग हवा का घर, ईंट लोहा सीमेंट का घर, हम उस घर में अपना अधिकार मानते हैं, इसीलिए तो दंड झोंक रहे हैं, इसीलिए तो यमराज हमसे दंड ले रहा है। साहब कहते हैं वैसे ही रहो यहाँ पर जैसे पहुना रहता है, चित जोड़ो मत, सबसे सुंदर व्यवहार कर लो, सबसे हिले मिलो, जो बन सके सेवा कर लो, लेकिन रहे उठाए चित उठा करके रखो। नहीं, मुझे यहाँ से तो जाना है, कब बुलावा आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। अपना उस असली घर में जाना है जिस घर से हमें कोई निकाल ना सके। वो घर है कहाँ? उसके लिए साहब कहते हैं कबीरा तेरो घर कंदरा में यह जग रहत भुलाना,
गुरु की कही करत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना। ऐ कबीरा, ऐ लोगों, तुम्हारा जो घर है वो कंदरा में है। कंदरा गुफा में है। तो कौन सी गुफा है? इस जीव का जो असली घर है वह घर किस गुफा में है? सागर, तुम्हारा असली घर तो गुफा में है, लेकिन संसार के सारे लोग अपने असली घर को भूल करके नकली घर को मान रहे हैं कि ये हमारा असली घर है। ये शरीर भी तो नकल है ना, असल कहाँ ही है? जन्म के पश्चात देखो कितना परिवर्तन हो गया शरीर में। यदि बचपन में हमारा कोई फोटो लिया गया होगा और आज हमें दिखलाए वो फोटो, तो हम खुद विश्वास नहीं करेंगे कि ये मेरा फोटो है। इतना बदल गया है हमारा शरीर। क्यों बदला? नकल है इसलिए तो बदला ना। असल होता तो बदलता क्यों? लेकिन इस नकली घर को हमने अपना असली घर मान लिया है। असली घर तो कुछ और। गुरुदेव जी कहा करते थे, शायद सन 1966 की बात होगी या 77 की बात हो, शायद 66 या 77 की बात जो भी हो, यहाँ प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ था। गुरुदेव जी कहीं से लौट रहे थे, तो एक देवी मिल गई। सत्संगी रही होगी, साधिका। संतों के सत्संग से उसे काफ़ी कुछ मालूम हो चुका रहा होगा। तो गुरुदेव जी का अचानक एक देवी मिल गई। उन्होंने नाम सुना तो था, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई थी। रुकी बंदगी की है, और बंदगी करके उन्होंने, उस देवी ने गुरुदेव पूछा, साहब आपके इस नकल का नाम क्या है? इस शरीर के लिए उन्होंने कहा कि आपकी इस नकल का नाम क्या है? देखो एक महिला पूछ रही है। गुरुदेव ने कहा, कितनी बढ़िया बात, ये शरीर नकल ही तो है। इस नकल को हमने मान लिया है असल, इसीलिए तो धोखा खाते हैं, इसीलिए तो भटक जाते हैं, इसीलिए तो मोह हो जाता है। साहब कहते, यह जग रहत भुलाना, ये सारा संसार भूला हुआ है। साहब कहते, तुम्हारा घर बाहर कहीं नहीं है। बाहर जितना भटकोगे अपने घर से दूर होते चले जाओगे। तुम्हारा घर गुफा में है। वो कौन सी गुफा है? किस पहाड़ की गुफा है? कितनी गहरी है वो गुफा? वह गुफा जो हर जीव का अपना वास्तविक घर है, वह गुफा है हृदय गुफा। आदमी हर जगह तलाश करता है, अपने हृदय में नहीं खोज पाता। यही तो भटकाव का कारण है। वो हृदय गुफा भी कहा जाता है शरीर संबंध के कारण, देहोपाधि के कारण। शरीर ना हो तो हृदय गुफा कहने की भी बात नहीं होगी। लेकिन शरीर तो है, शरीर से हम परिचित हैं, इसलिए हृदय गुफा कहते। कबीर साहब बार बार हृदय गुफा की बात करते हैं। दिल माँ खोज दिलहि माँ खोजो, यह करी माँ रामा, हृदय बसे ते राम न जाना,
सब कहते हृदय में खोजो। अरे बात केवल कबीर साहब ही नहीं कहते, दूसरे संत महात्मा भी बताते हैं। किंतु ये धर्म गुरु लोग, पंडित पुरोहित आदि जो भी है, धर्म के अगुआ लोग, इसकी बात नहीं बताएंगे। वो तो बाहर की बात बताते हैं। परमात्मा अमुक लोक में है, इस धाम में है, ऐसा है वैसा है। हृदय में खोजो, इसकी बात पर आया बहुत कम संत महात्मा बताए, कोई कोई बताता है। अधिकतम लोग बाहर, क्योंकि खुद ही वो भ्रम में पड़े हुए, खुद ही भूल में पड़े हुए हैं, भटक रहे हैं, तो क्या होगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर तो सभी प्राणियों के हृदय में बसा हुआ है, ये गीता का कथन है, लेकिन कोई बताएगा नहीं है। भगवान तो लोक लोकांतर में है, सब यही बताएंगे। भगवान कण कण में है, भगवान हृदय में है, नहीं बताएंगे वो। तद ज्योतिषाम अपि ज्योतिष तमसः, ये कहा गया है। तद ज्योतिषाम अपि ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। ये भी गीता का ही श्लोक है। वो जो जीव कैसा है, आत्मा कैसा है, वे तो परमात्मा कैसा है। ज्योतिषाम अपि ज्योतिष, ज्योतियों की ज्योति है, प्रकाश स्वरूप। परमुच्यते, वो महान है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञेय है, ज्ञान गम्यम, ज्ञान से जानने हो गया। कहाँ है वो? हृदय सर्वस्व विष्ठितम, सबके हृदय में बैठा हुआ है, वो हृदय गुफा है। हृदय गुफा में है तो अनुभव में क्यों नहीं आता? जानेगा कौन उसको? पता किसके मिलेगा? जब हृदय गुफा में ही है, हमारा ही स्वरूप है, हम ही हैं, तो ज्ञान क्यों नहीं हो पाता उसका, समझ क्यों नहीं पाते? इसलिए कि दृष्टि बहिर्मुख है, बाहर भटकने की आदत है। बचपन से ही ये बता दिया जाता है कि परमात्मा खोजो, परमात्मा अमुक धाम में रहता है, अमुक लोक में रहता है, आकाश में रहता है। इसलिए दृष्टि आकाश की तरफ है, हृदय की तरफ नहीं है किसी की। तो जानेगा कौन, भटकाएगा कौन? वो बाहर कहीं नहीं है, हृदय में ही है। कैसे अनुभव होगा, ये समझने की बात है। नचिकेता और यम का संवाद मालूम होगा आप लोगों को। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद आता है। वाजस्रवस ऋषि हैं, यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ में बूढ़ी बूढ़ी गायों को ब्राह्मणों को दक्षिणा में दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। बूढ़ी बूढ़ी गाय, लिखा है कि ऐसी गाय जो घास भी नहीं खा सकती थी, ऐसी गायों का दान कर रहे थे। नचिकेता किशोर अवस्था में वे देखते हैं कि पिताजी बूढ़ी बूढ़ी गायों का दान कर रहे हैं। गौशाला में जवान जवान हिट पुष्ट दूध देने वाली गाय हैं, उनका ध्यान क्यों नहीं करते? वो पिताजी उन गायों को मेरे लिए रख रहे हैं, मुझे प्रिय मानते हैं। तो कहावत तो ये, नियम तो यह है, दान उसका करना चाहिए जो अपने को सबसे प्रिय हो। तो पिताजी को तो सबसे प्रिय मैं हूँ, मुझे ही क्यों दान नहीं कर देते? ऐसा सोच करके
नचिकेता जाते अपने पिता के पास, पूछते हैं पिताजी आप मुझे किसी को दान कर रहे हैं? पिता को अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर पश्चात नचिकेता ने फिर से पूछा, पिताजी आप मुझको किसे दे रहे हैं? मुझे किस दान में किसको भेंट कर रहे हैं? थोड़ा गुस्सा आया लेकिन संभाल लिया, कुछ नहीं बोले। नचिकेता ने तीसरी बार पूछा, पिताजी आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं? गुस्सा आ गया, कहा जा तुझे यमराज को दे रहा हूं। गुस्सा में तो पता नहीं क्या निकल जाए। नचिकेता पहुंच गए यमराज के यहाँ, लेकिन यमराज बाहर गए थे। यमराज के परिवार वालों ने स्वागत किया कि आइए, आप वो बाहर गए हैं, आप विश्राम करें, भोजन करें। कि नहीं, पिताजी ने मुझे यमराज को दिया हुआ है और जब तक यमराज मुझे नहीं मिलेंगे तब तक मैं खाना पीना कुछ नहीं करूँगा, यहीं बैठ कर के प्रतीक्षा करूँगा। 3 दिन पश्चात यमराज आए। घर वालों ने बताया एक ब्राह्मण कुमार बैठा हुआ है, आपकी प्रतीक्षा 3 दिनों से। यमराज आए, मिले, नचिकेता तुमने 3 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा की, 3 रात, 3 दिन की बात नहीं है, 3 रात की बात आती है। 3 दिन की बात उपनिषदों में कम आती, 3 रात की बात ज़्यादा आती है। 3 रात क्या है कि चर्चा कहीं बाद में करेंगे। तुमने 3 रात मेरी प्रतीक्षा की, इसलिए तुम 3 वर मांग लो। मांगे, उनका तीसरा वर, उसमें नचिकेता ने कहा, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नाम अस्तित्व के। आप यमराज हैं, मृत्यु के देवता है, मृत्यु के बारे में आपसे अधिक और कौन जान सकता है भला। एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, लोगों को विचिकित्सा होती, विचिकित्सा संदेह, लोगों के मन में संदेह है अस्तित्व के, मरने के बाद जीव का क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं अस्तित्व, कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद भी जीव का अस्तित्व बचा रहता है, जीव नहीं मरता, शरीर मरता है, नायम अस्तित्व के। लेकिन दूसरा लोग कहते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं बचता, शरीर मरा, सब कुछ खत्म हो जाता है। आप मुझे इसके बारे में बताएं कि शरीर छूटने पर आत्मा का क्या होता है। आत्मा भी समाप्त हो जाता है शरीर छूटने पश्चात, या आत्मा का अस्तित्व रहता है, और रहता है तो कैसा है, कौन अनुभव कर रहेगा उसका। तो नचिकेता के बात सुन करके यमराज ने कहा, नचिकेता तुम ये प्रश्न मत पूछो, बहुत लोभ दिया। नचिकेता नहीं, यही मुझे दिया। तो फिर नचिकेता को यमराज ने आत्मज्ञान देना शुरू किया, और आत्मज्ञान देना जब शुरू किया तो उसी बीच में उन्होंने, यमराज ने एक बड़ा सुंदर मंत्र कहा, अणो रणीयान महतो महीयान आत्माश जंतो निहितो गुहायाम तम कर्तु पश्यतो विद शोको धातु प्रसादान महिमानम मात्म्यतः, महिमानम आत्मना, महिमानम इति आत्मना कहा है। अणो रणीयान महतो महीयान, आत्मा स्वरूप पूछा है नचिकेता ने। आत्मा स्वरूप कैसा है, कहाँ रहता है, और किसे आत्मा का ज्ञान होगा, आत्मा को आत्मलाभ कौन कर सकेगा। इस प्रश्न, इस श्लोक में सभी प्रश्नों का उत्तर है। पहला प्रश्न है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसा है आत्मा। यमराज कहते हैं अणो रणीयान महतो महीयान, सत्ता की दृष्टि से, अस्तित्व की दृष्टि से वह अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म है बताया नहीं जा सकता। ये जो जीव है, आत्मा है, कितना सूक्ष्म है, कह दिया गया सूक्ष्माति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, लेकिन है। उसे हम तौल नहीं सकते, नाप नहीं सकते। हल्का गरवा जाए न तोली,
साहब कहते हैं उसे वो हल्का ही गरवा है, तौला नहीं जा सकता। सब चीज़ को तौल सकते हुए आत्मा कैसे तौलेंगे? क्योंकि तौलने वाला वही है। हर चीज़ के नाप कर सकते हैं, इतने सेंटीमीटर नहीं है तो इतने मिलीमीटर, इतने डेसीमीटर, तमाम बारीक बारीक चीज़ को नापने के लिए है। लेकिन आत्मा को कैसे नापोगे? तौलने के जितने साधन हमारे पास है, सारे के सारे साधन भौतिक है और आत्मा अभौतिक है, जीव अभौतिक है। तो अभौतिक तौल से नहीं, भौतिक तौल से अभौतिक आत्मा को तौलेंगे कैसे? जितने भी मेजर है हमारे पास, नापने के जितने भी साधन हैं वो भौतिक है और आत्मा अभौतिक है, तो नापेंगे कैसे आप उसको? लेकिन नहीं है, ये कैसे कहा जा सकता है? एक बड़े अच्छे विद्वान वैराग्यवान संत ने लिखा कि लोग कहते हैं कि शरीर में आत्मा है, वही आत्मा इस शरीर को चलाता है, वही सब कुछ है। तो मेरे मन में हुआ कि लाओ उस आत्मा को देखो जरा कि आत्मा कहाँ पर है, कैसा है। तो मैं एड़ी से लेकर के चोटी तक कई बार घूमा, एक एक नस नाड़ी, एक एक अंगुली उंगली सबको कई बार घूमा। मुझे तो शरीर में कहीं आत्मा दिखाई नहीं पड़ा। यदि शरीर में आत्मा होता तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? कई बार एड़ी चोटी तक मैंने खोज किया, आत्मा दिखाई नहीं पड़ा। ठीक है, दिखाई नहीं पड़ा। आप हैं कौन जो आत्मा को खोज रहे थे? आखिर आत्मा को खोजने वाले आप कौन हैं? आप ही आत्मा है जो आत्मा को खोज रहे थे। आप ना होते तो खोजता कौन? आत्मा को खोजने वाला ही तो आत्मा है। अगर आत्मा शब्द प्रयोग ना करो, कुछ तो आप है ना, कुछ तो हैं आप। यदि कुछ ना होते, शून्य होते, तो आप आत्मा खोजते कैसे? पहले आपका अस्तित्व तो है, तभी आप खोज रहे हो। वही जो अस्तित्व है उसी को अध्यात्म की भाषा में आत्मा कहा जाता है। उसको जीव कहो, चेतन कहो, रूह, सोल कहो, शब्द कोई भी शब्द का प्रयोग कर लो। लेकिन है कैसा? अरोणनीयान, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वह अत्यंत सूक्ष्म है। लेकिन गुणों की दृष्टि से कैसा है? महतो महीयान, महान से भी महान है, उससे महान और कुछ भी और कोई नहीं है। इस सारा ज्ञान विज्ञान किसकी कलाबाजी है, किसकी देन है, किसकी खोज है? अनेक प्रकार की कला है। ये किसकी खोज है? इस सारे मत पंथ किसकी देन है? दुनिया भर में अनेक बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है। लिखने वाला कौन? बड़े बड़े मठ मंदिर गिरजा गुजारा आदि सब बनाने वाला कौन? तमाम देवी देवताओं की मूर्ति बनाने वाला कौन? कौन है? क्या आकाश से उतर करके कोई देवता आया है जिन्होंने ज्ञान विज्ञान की खोज की, जिन्होंने कला कौशल की खोज की? क्या आकाश उतर कर कोई भगवान आया जिन्होंने किताबें लिखी? क्या आकाश से उतर करके कोई भगवान आया जिन्होंने अपने लिए मठ मंदिर और मस्जिद बना लिया? दुनिया बनाने वाला भगवान के लिए आदमी मंदिर बना रहा है, मस्जिद बना रहा है। कितनी तौहीनी है भगवान की। दुनिया बना सकता है, अपने लिए मंदिर नहीं बना सकता, अपने लिए मस्जिद नहीं बना सकता, अपने लिए मठ नहीं बना सकता। कैसा उपहास है भगवान का। तो महतो महीयान, महान से भी महान है। कौन? किस लिए? गुणों की दृष्टि से।
सत्ता की दृष्टि से, अथवा की दृष्टि से सूक्ष्म से सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म। और गुणों की दृष्टि से कैसा है वो? महान से भी महान, जिससे महान, जिससे बड़ा कोई और है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो नहीं सकता। लेकिन वो है कहाँ? कबीर साहब क्या कहे हैं? कबीरा तेरो घर कंदरा में। ऐ कबीर, ऐ लोगों, तुम्हारा जो घर है, तुम्हारा जो निवास है, कंदरा हृदय गुफा में है। वो बात ऋषि कह रहे हैं। वो लोगों ने पूछा, आप कह रहे हो कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और गुणों महान से महान है, वो है कहाँ? आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम। गुहा, गुफा कहाँ? आत्मा से जंतो, सभी आत्मा के हृदय गुफा में वो है। ये बात तो कबीर साहब कहते हैं। वो बाहर नहीं है, हृदय गुफा में है, हृदय निवासी है। सब जगह खोजते हैं, हृदय में नहीं खोजते। यही तो भूल है। हृदय में निवास कर रहा है, देखिएगा कौन? उसका अनुभव कौन कर सकता है? तुम कर तो पश्यतो वीत शोक, कौन देखेगा? जो अक्रूत हो गया है और वित शोक हो गया है, वह देखेगा। अक्रूत और वित शोक होना, ये दोनों बहुत बड़ी बात है। अक्रूत कर्म प्रपंचों से ऊपर उठ जाना, तो क्या सारे कर्मों को छोड़ दें? जीवन निर्वाह धंधा करना, खेती नौकरी व्यापार या अन्य धंधा करना, आना पीना, जनों सेवा करना, क्या छोड़ दें? नहीं, ये छोड़ने से काम नहीं बनेगा। ऋषि ये सब छोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं। काम करें, लोभ मोह छोड़ करके काम करें, सेवा करें, लोभ मोह छोड़ करके निष्काम हो करके काम करें। जहाँ जैसा कर्तव्य है वैसा कर्तव्य करना, जो सेवा है, जो जिम्मेदारी है, ईमानदारी से पूरी चेष्टा से साथ निभाना, लेकिन निरुत्साह हो करके, चाहना रहित हो करके, इच्छा छोड़ करके। इच्छा छोड़ करके जब काम करते हैं तो आप अक्रूत हो जाते हैं। इसलिए कबीर साहब भाषा में कहें तो कर्म करे और रहे अकर्मी। कर्म करते हुए भी अकर्मी रह जाना, खास बात यही है। ये अक्रूत होना है। कर्म करना, लेकिन कर्म करते हुए भी अकर्मी रहना। कैसे होगा? निष्काम, सिर्फ कर्तव्य समझ करके। इसके लिए ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे लिए ऐसा करे, बस ये भाव जहाँ आया वहाँ दुख बना लिए, वहाँ बंधन बना लिए, फंस गए कर्मों के जाल में। आदमी दुखी है, आदमी असहाय है, आदमी बीमार है, विपत्ति में पड़ा हुआ है। मैं स्वस्थ हूँ, हर प्रकार संपन्नता मेरे पास है। मनुष्य होने के नाते इस असहाय और दुखी आदमी की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। बस कर्तव्य करो और भूल जाओ कि मैंने किसको किसको क्या क्या दिया, किसकी सेवा कर, भूल जाओ, याद भी मत करो। कर्म करते हुए भी अकर्मी हो जाएंगे, अकृत हो जाएंगे। और आदमी सुखता यहीं पर है, यहीं गड़बड़ी कर लेता है। सेवा तो करता है, लेकिन सेवा करने के बाद दुखी बना रह जाता है। किसी असहाय विपत्ति में पड़े आदमी की सहायता करता है, फिर भी दुखी बना रह जाता है, शिकायत में उलझ जाता है। क्यों? चाहना बना देने के कारण।
मैंने इतने लोगों की सेवा की, कोई मेरा उपकार भी नहीं मानता, कोई मेरी प्रशंसा भी नहीं करता। चाहना रखे हो ना, इसलिए दुखी हो रहे हो कि मेरी प्रशंसा नहीं करता, लोग मेरा सम्मान नहीं करते। चाहना है तभी तो दुखी हो रहे हो, सिर्फ कर्तव्य समझ करके करते तब। कोई दुखी हो, कोई बीमार हो, आपके घर में कोई बीमार है, पड़ोस में कोई बीमार है, रिश्तेदारी में कोई बीमार है, कोई विपत्ति में पड़ा हुआ है, सेवा करने का अवसर आया, सहायता करने का अवसर आया, तो निष्काम हो करके कर्तव्य समझ करके सेवा कर दो, सहायता कर दो, भूल जाओ, बड़े सुखी रहोगे, आराम के साथ जीवन, कोई शिकायत नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। और जहाँ चाहना किए दुख को आपने बुला लिया। ये बात मैं कई बार कहा करता हूँ, फिर दोहरा देता हूँ। जैसे कोई आदमी बीमार पड़ा, आपके घर में बीमार पड़ा, रिश्तेदारी में बीमार पड़ा, पड़ोस में बीमार पड़ा, अब बीमार है भाई तो सेवा तो करनी पड़ेगी। आप सेवा क्या करते हो? और एक नहीं, अनेक बीमार लोगों की आपने सेवा की, दवाई किया और सब कुछ किया, विपत्ति में पड़े हुए अनेक लोगों की आपने सहायता की। अच्छा, धर्म का काम, परोपकार का काम, पुण्य का काम है। अब इस इतना धर्म, परोपकार, पुण्य का काम करने के पश्चात भी आपके जीवन में संकट आ गया, आप खुद बीमार पड़ गए और आप कहते हो मैंने इतने इतनी बीमारी की सेवा की, मैं ही बीमार पड़ गया, इतने इतने लोगों से सहायता की, मैं ही विपत्ति में पड़ गया। सब बेकार है, धर्म कर्म की बात बेकार नहीं है। उस बीमारी को, उस विपत्ति को आपने बुलाया है, आपने बुलाया है, और निमंत्रण दोगे तो आना ही आना है। कैसे निमंत्रण देते हैं आप? हम स्वयं कैसे निमंत्रण देते हैं? जैसे किसी बीमारी, कोई बीमार व्यक्ति की सहायता किए, सेवा किए, कैसे सेवा कर रहे भाई, चलो भाई ये आदमी बीमार है, इसकी सेवा कर दूं मैं, ताकि समय आने पर ये मेरी सेवा करे, बस बीमारी को निमंत्रण मिल गया। जैसे ये बीमार है, से मैं बीमार पड़ूं ताकि ये मेरी सेवा करे, बीमारी निमंत्रण मिला, वो तो आएगी आपके पास। अनकॉन्शियस माइंड क्या सोच रहा है आपका, दिमाग में विचार क्या चल रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आज इसकी सेवा मैं कर दूं ताकि कल ये मेरी सेवा करे, मतलब आज ये बीमार है तो कल मैं भी बीमार पड़ूं, बात खत्म। निश्चित आपको पास बीमारी आएगी, जरूर आएगी, बच नहीं सकोगे। आपका अनकॉन्शियस माइंड वो बीमारी में सोचता रहेगा, न बड़ी बीमारी की छोटी बीमारी आएगी। ये आदमी विपत्ति में पड़ा हुआ है, इसकी सहायता कर दो ताकि मेरे समय से मेरी सहायता करे, विपत्ति को निमंत्रण मिल गया, देखो इनके पास जैसे आओ ना वैसे मेरे पास आना, वो तो आएगी आपके पास। कर्म तो आपने किया लेकिन अकर्मी नहीं हो पाए। बीमार है, सोचिए ये आदमी बीमार है, मैं स्वस्थ हूँ, मनुष्य हूँ मैं, मेरा कर्तव्य इसकी सेवा करना, बस कर्तव्य समझ करके सेवा करो, ये नहीं कि समय से ये मेरी सेवा करे। क्यों सेवा चाहते हो, क्यों विपत्ति में पड़ना चाहते हो? ये विपत्ति में है, मेरा कर्तव्य है इसकी सहायता कर दें, विपत्ति से निकालना, आखिर मस्त ये काम आएगा। बस इस ढंग से करोगे तो कर्म करे और रहे अकर्मी की बात आ जाएगी। समझने का फेर है बस, केवल कर्तव्य। तो कहते हैं आत्मलाभ कौन करेगा, कौन देखेगा आत्मा को? अकृत जो हो जाएगा, कर्म करते हुए भी कर्मों में लिपायमान नहीं होना है, अकृत होना है। कर्म करो, भूल जाओ, सिर्फ सेवा निर्वाह के लिए कर्म, निष्काम होकर, निस्साह होकर, निष्प्रिय होकर के। और फिर विद शोक हो जाओ। यदि फल की इच्छा नहीं होगी तो विद शोक अपने आप हो जाएंगे। फल की इच्छा है, चाहना है तो शोक तो बना ही रहेगा।
विद शोक होना बड़ी बात है। बड़ी से बड़ी चीज नष्ट हो जाए, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है। गए की चिंता क्या करना, जो है उसके लिए मोह भी क्या करना, जो है उसके लिए मोह नहीं करना, जो चला गया उसके लिए शोक नहीं करना। ये साधना का फल है। धम्मपदम बुद्धवाणी है, उसमें एक बड़ी सुंदर गाथा आती है।